हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब बेटा। आज ही हमारे लेक्चर की तीसरी वीडियो है बेटा। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर फर्स्ट लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सेकंड लेक्चर में बेटा हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कर लिए थे स्टार्टिंग के। अब हम करेंगे बेटा थर्ड लेक्चर में थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन, और शायद फिफ्थ भी हो जाए आज। ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, आपका थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टोरिज्म मेथड। यानी आपको क्या फाइंड करना है बेटा, आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, वो भी किस मेथड से बेटा, प्राइम फैक्टोरिज्म मेथड से। यानी आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं उसके, और उसका क्या निकालना है बेटा, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक। अब बेटा आपको जो नंबर्स गिवन है वो क्या है बेटा, आपको फर्स्ट नंबर दे रखा है 12, 15 एंड 21। तो बेटा इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्या दे रखा आपको 12, तो 12 लिखा। 12 को आप बेटा किससे डिवाइड करोगे, आप 2 से। तो 2 से कितनी बार जाएगा बेटा, 6 बार। 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। इसके बाद बेटा सेकंड नंबर क्या है आपका 15, तो 15 लिखा। 3 से 5 बार और 5 से 1 बार। ठीक है बेटा। थर्ड नंबर क्या है बेटा आपका 21, तो 21 लिखा। 3 से कितनी बार जाएगा बेटा, 7 बार। और 7 से कितनी बार चले जाएगा बेटा, 1 बार। ठीक। तो बेटा इसके नंबर्स कौन कौन सा आ गए आपके, 12 के प्राइम फैक्टोरिज्म आए बेटा आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, एंड 15 के बेटा 3 मल्टीप्लाई 5, एंड 21 के बेटा 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक। अब बेटा एलसीएम निकालना आपको, तो एलसीएम क्या होगा बेटा इसके अंदर, एलसीएम में बेटा वो नंबर्स होते हैं जो कॉमन होगा वो भी। ठीक है। तो इसके अंदर कॉमन नंबर कौन कौन से हैं बेटा, इसके अंदर कॉमन ओनली क्या है आपका बेटा 3 है। 3 क्या आ रही है बेटा इसके अंदर, कॉमन आ रही है। ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, लिखा 3। उसके बाद बेटा क्या बचे, 22, तो 22 लिख दिया। फिर उसके बाद कितना बेटा 5 लिख दिया। इनटू में क्या आ गया बेटा आपका 7, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 आ गया बेटा। और यहाँ पे 7 5 जा 35। ठीक। तो बेटा 12 की 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा 60, 60 का 0, 6 कैरी। फिर उसके बाद बेटा 12 3 जा कितना होगा बेटा आपके 36, 36 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया बेटा 42। तो ये आ गया बेटा एलसीएम आपका 420 क्या आ गया बेटा, इसका एलसीएम आ गया। और एचसीएफ क्या आएगा बेटा इसका, देखो एचसीएफ निकालना भी सिखाता हूं आपको। एचसीएफ क्या होगा बेटा, देखो एचसीएफ क्या होगा बेटा, जो कॉमन होता है ओनली वही। तो कॉमन क्या है बेटा इसके अंदर, आपको दिखाई दे रहा होगा 3 3 3, तीनों जगह पे क्या है बेटा 3। तो एचसीएफ क्या आ गया बेटा इसका 3। आराम से इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत हल्का क्वेश्चन था। ठीक है। अब देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, सेकंड पार्ट में नंबर दे रखा 17, 23 और 29। यानी आपको पहला नंबर 17 दे रखा, तो 17 बेटा किससे डिवाइड हो जाएगा, 17 1 बार चला जाएगा। फिर उसके बाद बेटा 23, तो 23 1 बार चले आएगा। उसके बाद बेटा 29, तो 29 भी बेटा देखो प्राइम, ये प्राइम नंबर्स है ना, तो ये तो खुद से कटेंगे, सेल्फ डिवाइड होते हैं प्राइम नंबर्स। तो ये भी बेटा कितनी बार चला जाएगा, 29 से 1 बार चले जाएगा। ठीक। एलसीएम निकालने से पहले इनके फैक्टर लिखोगे, तो फैक्टर क्या क्या आएंगे बेटा इनके, तो 17 के फैक्टर आ गए बेटा, प्राइम फैक्टर 17 इंटू 1। 23 के क्या आ गए बेटा 23 इंटू 1। और 29 के क्या आ गए बेटा 29 इंटू 1। तो बेटा इसमें कॉमन तो ओनली 1 है, तो एलसीएम इक्वल 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। तो बेटा क्या लिखा हमने 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई क्या गया 29। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो बस आंसर, और आंसर आ जाएगा आराम से। 17 की बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा 29 से, तो ये आ गया आपका 11339। ठीक। एचसीएफ क्या होगा बेटा इसका, एचसीएफ ओनली जो इसमें कॉमन है, कॉमन क्या है बेटा 1, तो एचसीएफ क्या हो गया इसका बेटा 1 हो गया। इसका थर्ड वाला पार्ट ये होमवर्क से करना आपको बेटा। ठीक है। ठीक। अब आ जाते हैं बेटा हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। गिवन डेट, आपको गिवन दे रखा है बेटा क्या, कि एचसीएफ
ब्रैकेट्स के अंदर 306 657 इक्वल में 9, यानी ये दो नंबर्स दे रखे हैं बेटा ब्रैकेट्स के अंदर। इन दोनों का जो एचसीएफ है ना बेटा वो कितना दे रखा आपको, 9 दे रखा, यानी इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 9 है, ठीक है। और बेटा फाइंड करना है आपको इन दोनों नंबर्स का एलसीएम, कि बताओ इनका एलसीएम क्या होगा। तो बेटा फर्स्ट चैप्टर के आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, मैंने उसमें बता रखा है द फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम, द फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम। बेटा वो क्या होती है, वो थ्योरम होती है आपकी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल आता है बेटा किसके, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यानी जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर्स जो आपको गिवन है उन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होता है बेटा, इक्वल होता है, ठीक। तो एलसीएम आपको फाइंड करना, तो एलसीएम बेटा ऐसे लिखेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना दे रखा है बेटा, एचसीएफ दे रखा है आपको टू नंबर्स का 9, तो 9 आ जाएगा। दोनों नंबर्स कितने दे रखे बेटा, फर्स्ट नंबर है 306 एंड सेकंड नंबर है बेटा 657, ठीक है, दोनों नंबर्स आ गए। अब बेटा एलसीएम निकालना, देखो इसको आराम से इजीली आप क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। 9 से कितनी बार चले जा रहा बेटा, देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ठीक। 30 में से 27 को माइनस करोगे तो बेटा क्या बचेगा 3, और यहां पर क्या है 6, तो कितना हो गया बेटा 36, तो 9 4 जा 36, तो ये कितना आ गया बेटा 34 मल्टीप्लाई 657, तो 657 की 34 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 7 जा 28 का 8 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 2 22 का 2 2 कैरी, 4 6 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21 का 1 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 कितना होगा बेटा, 3 7 जा 21 का 1 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7 1 कैरी, 3 8 जा 3 6 जा कितना होगा बेटा 18 और 1 19, 8 करेंगे तो 8, ठीक है, 2 और 1 3, और 7 और 6 3, 13 का 3 मतलब 1 कैरी, और 2 और 9 11 और 1 12 का 2 1 कैरी 1 और 1 2, तो बेटा इसका आंसर क्या आ गया, यानी इसका जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया बेटा 22338, यानी 22,338, ये इसका क्या आ गया बेटा आपका एलसीएम आ गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, चेक वेदर, आपको चेक करना बेटा क्या कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी जो 6 की पावर n है, n4 क्या हो गया बेटा, स्मॉल n4 दे रखा आपको नेचुरल नंबर, कि आप कोई सा भी नेचुरल नंबर लेते हो तो जो 6 की पावर के रूप में आएगा नेचुरल नंबर, यानी 1 ले लिया तो 6 की पावर 1 हो गया, 2 लोगे तो 2, 6 की पावर 2, मान लो आपने नेचुरल नंबर ले लिया बेटा 1000 तो 6 की पावर 1000, इस तरीके से कोई नंबर लेते हो तो वो क्या डिजिट जो उसका आंसर है, जो उसका आप उसकी पावर से मल्टीप्लाई करके जो आंसर लेकर आओगे, क्या वो आंसर में लास्ट डिजिट क्या आ रही, 0 आ रही है या नहीं, ये आपको क्या करना, चेक करना। तो बेटा इसके लिए एक सबसे बढ़िया आसान तरीका क्या होता कि किसी भी डिजिट के ऊपर अगर n पावर दे रखी हो और n क्या है बेटा आपका एक नेचुरल नंबर है, तो वो 0 पर एंड जब होगा जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 कंपलसरी रूप से हो, यानी 2 और 5 का होना कंपलसरी है, अगर 2 और 5 नहीं होता है तो वो क्या होगा बेटा 0 पर एंड नहीं होगा, दोनों का ही होना जरूरी, यानी बहुत फैक्टर्स में आना चाहिए बेटा, उसके जो फैक्टर है ना उसमें बहुत डिजिट आनी चाहिए, 2 एंड 5 दोनों ही आनी चाहिए। अब यहां पे चेक करेंगे बेटा हम क्या है, सॉल्व 6 की पावर आपको क्या दे रखा बेटा n दे रखा, ठीक है, तो बेटा 6 के फैक्टर करो, तो 6 के पावर फैक्टर क्या आएंगे 2 3 या 6 और 3 1 जा 3, तो इसके जो फैक्टर आ गए वो 2 मल्टीप्लाई क्या आ गया बेटा 3 आ गया, तो ये क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा 9। अगर बेटा 2 और 5 होता तो इसका आंसर क्या हो जाता, यस हो जाता है, 0 पे क्या हो जाती एंड हो जाती, ठीक है बेटा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, बाकी ये क्वेश्चन करेंगे कल वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में कल को ही करा दूंगा बेटा, ठीक है। आप मेरे साथ चैनल पर जुड़े रहिए और आप जो भी आपका डाउट वगैरह हो आप कमेंट के द्वारा बताइए मुझे, सही है, मैं उस डाउट को आपके क्लियर करूंगा, हाथों हाथ रिप्लाई करूंगा, हाथों हाथ भी नहीं दूंगा तो रिप्लाई जरूर करूंगा आपका, ठीक है।